गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एफोरिज्म 105, 6 एंड 7 पढ़े थे और उसके बारे में देखे थे। आज हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे, ड्रग प्रूफिंग आगे शुरू करेंगे पढ़ना। और ये हम लोगों का ड्रग प्रूफिंग का थर्ड क्लास होगा। थर्ड क्लास होगा ये हम लोगों का। यहाँ हम लोग एफोरिज्म 108 से शुरू करेंगे। तो 105 एंड 106 में नेसेसिटी ऑफ ड्रग प्रूफिंग के बारे में बात किया गया है और 107 में प्रोसेस शुरू किया गया और वहाँ पे देखा गया कि सिक प्रूफिंग क्यों नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली जब सिक प्रूफिंग नहीं करना चाहिए तो 108 में हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी प्रूफिंग का। सो ये सिक प्रूफिंग क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसको आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ हम लोग 108 एफोरिज्म का रीडिंग देंगे। कल ऑलरेडी हम लोग इसको पढ़े हैं, समझे हैं क्यों हेल्दी प्रूफिंग करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली एफोरिज्म 108 में बोल रहा है, देयर इज देयरफॉर नो अदर पॉसिबल वे in which the peculiar effect of the medicines on the health of individuals can be accurately ascertained. There is no sure, no more natural method of accomplishing this object than to administer the several medicines experimentally in moderate doses to healthy persons in order to ascertain what changes, symptoms, signs of the influence, symptoms, signs of their influence each individually produce on the health of the body and of the mind. अंडरलाइन कर दीजिएगा। दैट इज टू से what disease elements they are able to tend to produce. Since, since as has been demonstrated, aphorism 24 to 27, all the curative power of the medicines lies in their power, in this power they possess of changing the state of man's health, and is revealed by observations of the latter. सो एफोरिज्म 108 में ये क्लियर बोला गया है, ये क्लियर है, स्पष्ट है कि सेवरल मेडिसिन का प्रूविंग करना है। किस पे करना है? हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे करना है। और क्या नोट करना है? तो बॉडी एंड माइंड दोनों पे जो सिम्टम आ रहा है, सिर्फ सिर्फ आपको फिजिकल सिम्टम्स को या सोमेटिक सिम्टम्स को ही नोट डाउन नहीं करना है। जो माइंड में चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है और चेंज ऑफ स्टेट के चलते जो माइंड के सिम्टम्स हो रहे हैं उनको भी नोट करना है, ठीक है। सो एफोरिज्म 108 में ये सारी चीज़ों को आपको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करने के लिए बोला जा रहा है। ये ड्रग प्रूविंग जो है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे करने के लिए बोला जा रहा है। सो आई थिंक एफोरिज्म 108 में आप लोगों को सॉरी आई थिंक कि एफोरिज्म 108 में आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर तो फिफ्थ एडिशन में एक फुटनोट दिया हुआ है एफोरिज्म 108 में, और इवन सिक्स एडिशन में भी वो फुटनोट परसिस्ट कर रहा है। वो फुटनोट क्या है? वो फुटनोट बेसिकली एक डॉक्टर थे जिनका नाम था ऑलरेड वॉन हेलर। ऑलरेड वॉन हेलर। ऑलरेड वॉन हेलर, उन्हीं के बारे में हेलमैन साहब ने जिक्र किया है। बेसिकली ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि इस चीज़ को बोले थे कि मेडिसिन्स को अगर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को दिया जाए तो उसमें उनमें सिम्टम्स आता है। मीन्स वो
ड्रग प्रूफिंग के बारे में अगर लास्ट 2500 साल, 2500 ईयर्स बिफोर हैनीमैन्स टाइम, जितना हैनीमैन साहब ने हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री को देखा है, तो वो बोल रहे हैं कि किसी ने नहीं बोला मेरे सिवाय, और एक और आदमी जो है जिसको कि इस चीज़ के बारे में आइडिया था कि हाँ मेडिसिन को देने के बाद, हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देने के बाद ये सिम्टम्स आती हैं, वो ऑल्फ्रेड वॉन हेलर थे। सो यहाँ पे एवरेज 108 के फुटनोट में ये जो ऑल्फ्रेड वॉन हेलर का जिक्र आया है, ये बेसिकली ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है एमसीक्यूज के तौर पे कि ऑल्फ्रेड वॉन हेलर कौन थे, उन्होंने क्या किया था, हैनीमैन के अलावा ड्रग प्रूफिंग के बारे में किसने बोला था, ऐसे करके ये क्वेश्चंस आया है। सो ये कितने नंबर एफोरिज्म में लिखा हुआ है ये भी। सो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को एकदम ध्यान में रखना है, जो भी लोग पीजी के लिए तैयारी करते हैं, करना चाहते हैं, करते हैं, तो उनके लिए ऑल्फ्रेड वॉन हेलर का नाम ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एफोरिज्म 108। एफोरिज्म 108 में वही बात बोल रहे हैं फुटनोट में कि नो नो वन सिंगल फिजिशियन as far as I know during the previous 2500 years thought of this so natural, so absolutely necessary, and the only genuine mode of testing medicines for their pure and peculiar effects in deranging the health of man. सो ये लाइन अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है, कि एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड ओनली मोड ऑफ टेस्टिंग मेडिसिन। ड्रग प्रूफिंग जो है बेसिकली ओनली मोड जिससे कि हम ड्रग्स के प्योर पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एफोरिज्म 108 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट एफोरिज्म है एफोरिज्म 109। एफोरिज्म 109 में 9 भी एमसीक्यूज के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहा है, और यहाँ पे हैनीमैन साहब बोल रहे हैं कि मैं ही वो पहला शख्स था इन द होल मेडिकल हिस्ट्री जिसने ये इस बात को ओपन कर दिया। ऑल्फ्रेड वॉन हेलर ने ये बात तो बोला था कि ड्रग प्रूविंग करके मेडिसिन का सिम्टम जाना जा सकता है, बट इसको यूज कैसे करना है इसके बारे में हेलर साहब कुछ नहीं बोले थे। वो जस्ट बोले थे कि मेडिसिन देने पे सिम्टम्स आता है, बॉडी एंड माइंड प्रभावित होता है, बट इन सिम्टम्स को नोट किया जाए और इसको नोट करके इसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाए, इस बारे में वो साइलेंट थे। सो एफोरिज्म 109 में आई वॉज द फर्स्ट करके पूछा जाता है कि वेयर इट इज रिटन दैट आई वॉज द फर्स्ट हु ओपनड दिस पाथ, ऐसे करके एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आया है। सो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एफोरिज्म 109 कह रहा है आई वॉज द फर्स्ट दैट ओपनड अप दिस पाथ विच आई हैव परस्यूड with a preservance that could only arise and be kept up by a perfect conviction of the great truth fraught with such blessing to humanity that it is only by homeopathic employment of medicines, it is only that by homeopathic employments of the medicines that the certain cure of human maladies is possible। ये हुआ एफोरिज्म 109। यहाँ पे दो फुट नोट दिया गया है। यहाँ पे एफोरिज्म 109 में दो फुट नोट दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 109 में क्या बोला गया है कि मैं ही वो पहला शख्स हूँ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में, ऑब्वियसली मास्टर हैनीमैन खुद के बारे में बोल रहे हैं, जिसने कि पूरे कन्विक्शन के साथ इस ट्रूथ को एक्सपोज किया पब्लिक के सामने। ठीक है, एफोरिज्म 109 में दो फुट नोट है, एक फुट नोट नंबर 1 है और एक फुट नोट नंबर 2 है। फुट नंबर 1 में एलोपैथिक्स लोग, फुट नोट नंबर 1 में
एलोपैथिक लोग जैसे मतलब ट्रीटमेंट करते हैं उसका आलोचना किया गया है। और एक और बात बोला गया है जो कि ऑलरेडी हम लोग एफोरिज्म 53 जब पढ़ रहे थे तो रेफर कर दिए थे। यहाँ पे बोला गया था कि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ठीक उसी तरह किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, और वो है होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन। ठीक है। इसके अलावा जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का एफोरिज्म 109 का फर्स्ट फुट नोट। अब देखते हैं कि सेकेंड फुट नोट में क्या बोल रहे हैं। सेकेंड फुट नोट जो है एफोरिज्म 109 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है एमसीक्यूज के हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दो बुक्स का जिक्र आता है जहाँ पे कि जो ड्रग प्रूविंग के फ्रूट्स थे, जो ड्रग प्रूविंग के दो नहीं बेसिकली तीन बुक्स का जिक्र आता है यहाँ पे, जो मतलब ड्रग प्रूविंग करने के बाद जो सिम्टम्स कलेक्ट हुए थे उनको जो पब्लिश किया गया है, तो वो कहाँ पब्लिश किया गया है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि फ्रैगमेंटा का जिक्र, मेट्रिया मेडिका प्यूरा का जिक्र एंड क्रोनिक डिजीज का जिक्र ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में कहाँ किया गया है। तो इसको एकदम कैपिटल एंड बोल्ड में रेड में नोट कर लीजिए कि फ्रैगमेंटा का जिक्र, मेट्रिया मेडिका प्यूरा का जिक्र और क्रोनिक डिजीज का जिक्र, ये तीनों बुक का जिक्र एफोरिज्म 109 के फुटनोट में आया गया है। यहाँ पे लिखा गया है बेसिकली द फर्स्ट फ्रूट्स ऑफ दिस लेबर्स as perfect as they could be at that time I recorded in the fragmenta de viribus medicamentorum sive in seno corporo humano observatis. Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in seno corporo humano observatis। ये जो है पब्लिश हुआ था 1805 में। इसका मतलब होता है फ्रैगमेंट्स ऑफ प्योर इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बीइंग। बेसिकली ये बुक जो है 1805 में पब्लिश हुआ था, और ये जो है इसका ट्रांसलेशन अभी तक इंग्लिश अवेलेबल नहीं है। बट इसको बोल रहे हैं फ्रैगमेंटा, मैंने फ्रैगमेंट से, कंप्लीट नहीं है। क्यों फ्रैगमेंट बोल रहे हैं इसके बारे में हम लोग आगे आके जिक्र करेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं द रीने एर्जेमेंट थेले माने मेटेरिया मेडिका प्यूरा। एंड थर्ड बुक जो बोल रहे हैं डाई क्रोनिस्केन क्रेनखेटेन। ये जो है ये हुआ हम लोगों का द क्रोनिक डिजीजेज। ये तीनों बुक कब कहाँ से पब्लिश हुए थे, ये चीज़ जो है कौन कौन सा एडिशन है, ये सारा क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछा जाता रहा है। सो ये फुटनोट एफोरिज्म 109 का फुटनोट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बढ़िया से एकदम रेड एंड कैपिटल में लगा लीजिए, अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए एमसीक्यूज के हिसाब से। अब देखते हैं क्यों फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट बुक बोले फ्रैगमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। हैनीमैन के लाइफ हिस्ट्री में अगर आप जाइएगा तो ड्रग प्रूविंग करने के लिए उनके पास 1805 में कोई बहुत बड़ा प्रूवर ग्रुप नहीं था। तो वो किस पे प्रूव करते थे? अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और खुद पे। बट ड्रग प्रूविंग का अगर आप डिफिनीशन देखिएगा, तो ड्रग प्रूविंग में कहा गया है कि इफेक्ट क्या है, ये डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ह्यूमन बीइंग्स पे मेडिसिन के इफेक्ट का रिकॉर्डिंग है। बट उनके पास तो लोग प्रूवर जो थे वो लोग लिमिटेड थे, तो उसमें डिफरेंट एज मान लीजिए हो सकता है, बट डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है, बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाले तो उनके पास सफिशियंट लोग नहीं थे। दैट इज वाई वो बोले कि चूंकि ये कंप्लीट प्रूविंग नहीं हो रहा है, डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों
के ऊपर कंप्लीट ड्रग प्रूविंग नहीं हो रहा है। दैट इज वाई वो अपने बुक का नाम रखे थे फ्रैगमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। वो कभी कंप्लीट नहीं बोले थे, वो कभी कंप्लीट नहीं बोले थे। और ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम्स में, इंटरव्यूज़ में और आपके वाइवा में इन बुक्स का नाम पूछा जाता है, फ्रेगमेंटा का नाम पूछा जाता है। क्या है फ्रेगमेंटा का पूरा नाम बोलिए, तो आपको याद रखना चाहिए। सो एफोरिज्म 109 के फुटनोट में, एफोरिज्म 109 के फुटनोट में आपको ये सारी बुक्स का, इन सारे बुक्स का जिक्र है, ठीक है। इन सारे बुक का जिक्र है जिसको कि आपको लिखना, ये करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एफोरिज्म 109 क्या है, इसके फुटनोट में फ्रैगमेंटा का जिक्र है। ये कब पब्लिश हुआ था, ये हुआ था पब्लिश 1805 में, ये 1805 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीनी आरजे मिटिलहरी, ये क्या है, ये बुक है जिसको हम लोग जानते हैं मेटेरिया मेडिका प्यूरा, ठीक है। ये बुक है मेटेरिया मेडिका प्यूरा। ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था 1833 में लास्ट ये हुआ था। 1825 से शुरू करके हुआ था। डिफरेंट वॉल्यूम्स का, एडिशंस का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो 1825 से 1833। और तीसरा बुक जो था वो था डाई, ये है हम लोगों का द क्रॉनिक डिजीजेज, दियर पिक्यूलियर नेचर एंड दियर होम्योपैथिक क्यूर। ये बुक हम लोगों के हाथ में फर्स्ट ऑफ ऑल कब आया था, तो ये बुक शुरू हुआ था 1835 में, ठीक है। ये हुआ था 1825 से शुरू हुआ था पब्लिशिंग। तो ईयर पब्लिकेशन, ईयर पब्लिकेशन और डिफरेंट वॉल्यूम्स के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेगमेंटा के बारे में हम लोग बात कर लिए। फ्रेगमेंटा का पूरा नाम क्या है, फ्रेगमेंटा डिविरिबस पॉजिटिविस सिव इनसेनो कॉर्पोरो ह्यूमेनो ऑब्जर्वेटिस, ये फ्रेगमेंटा का पूरा नाम है। फ्रेगमेंटा जो है 1805 में पब्लिश हुआ था। और फ्रेगमेंटा का मतलब, इसका मतलब होता है फ्रेगमेंट्स ऑफ प्योर इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन, फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन ऑन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट बुक जो है वो है हम लोगों का मेटेरिया मेडिका प्यूरा। ये मेटेरिया मेडिका प्यूरा का नाम मेटेरिया मेडिका प्यूरा क्यों है, मेटेरिया मेडिका प्यूरा, ये जो प्यूरा का मतलब होता है प्योर, ये प्योर है मतलब, प्योर है मतलब कि इसमें जितना भी सिम्टम्स कलेक्ट किया गया है ये सारे हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे दिए हुए प्रूविंग सिम्टम्स हैं। हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे जो प्रूविंग किया गया था
उसका सिम्टम इसमें है, दैट इज वाई इसको हम लोग बोलते हैं मेटेरिया मेडिका प्यूरा। नेक्स्ट जो क्रॉनिक डिजीज बुक है, द क्रॉनिक डिजीज है, उसको उसमें जो है सिक इंडिविजुअल्स पे जो प्रूविंग हुआ है, सिक इंडिविजुअल पे जो प्रूविंग हुआ है उसका भी सिम्टम इंक्लूडेड है, दैट इज वाई उसको प्योर नहीं बोले, उसको प्योर मेटेरिया मेडिका नहीं बोले। ठीक है, तो आज हम लोग एफोरिज्म 108 एंड 109 पढ़े। इसमें मेटेरियल फ्रेगमेंट को फ्रेगमेंट इसलिए कहते हैं कि जब उसका प्रूविंग हुआ था तो उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रूवर नहीं थे, दैट इज वाई वो बोले कि ये फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रूविंग है। मेटेरिया मेडिका प्यूरा के मेडिसिन का जब प्रूविंग हुआ तो वहाँ पे जब वो प्रूविंग किए तो वहाँ पे उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रूवर्स थे और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग के सिम्टम्स दिए थे। फ्रेगमेंटा में इवन टॉक्सिकोलॉजिकल सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुआ है उसका भी सिम्टम दिए। ठीक है, बट जो लास्ट में बुक आया उनका क्रॉनिक डिजीजेज, वहाँ पे इवन क्लिनिकल सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, सिक प्रूविंग के सिम्टम्स भी दिए हुए हैं, दैट इज वाई उसको प्योर नहीं बोले। तो ये 3 बुक्स मेटेरिया मेडिका प्यूरा के बारे में 109 के फुटनोट में दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एफोरिज्म है, स्पेशली एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूज़न है तो पूछ लीजिएगा हमसे। ठीक है, और ध्यान रहे ये बुक्स, इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन और इनके पब्लिशर्स, ये सारे एमसीक्यूज में जाते रहे हैं, पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ क्रोनिक डिजीज कौन पब्लिश किया था, तो आर्नोल्ड पब्लिकेशन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और सेकंड एडिशन ऑफ क्रोनिक डिजीज कौन पब्लिश किया है, तो शॉप पब्लिकेशन से वो पब्लिश हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन है। सो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ से फुटनोट से देख के क्लियर कर लेना होगा ये क्वेश्चंस, अगर आप पीजी वगैरह के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो। अदरवाइज ये ही इस एफोरिज्म में है। थैंक यू।